दोस्तों, आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल 38 अलग अलग तरह के डिसीजन लिए गए। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो वैकेंसी को लेकर भी है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कौन कौन सी वैकेंसी को लेकर, कौन कौन से पोस्ट को लेकर क्या कुछ डिसीजन हुआ है, सीट कितना, क्या सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। तो देखिएगा तो पटना में दिनांक 14 नवंबर आज यहाँ पर बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देखिएगा तो निम्नलिखित निर्णय लिया गया। और इसमें एक नहीं, कुल 38 अलग अलग तरह के डिसीजन है। इसमें बहुत सारे वैकेंसी को लेकर भी डिसीजन है। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। पहला देखिएगा तो यहाँ पर एक हॉस्टल विद्यालय को लेकर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित यहाँ पर कुल 720 आसन से संबंधित यानी सीट को लेकर है, तो विद्यालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक उद्योग विभाग से संबंधित डिसीजन है। तो देखिए शुरू में यहाँ पर अलग अलग तरह के विभाग से अलग अलग तरह का डिसीजन है और आगे भर्ती को लेकर भी डिसीजन है। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं, कौन कौन CGL 4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं CGL 4 दरोगा वैकेंसी को लेकर। तो ये दोनों वैकेंसी को लेकर भी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। CGL 4 की भी जल्द वैकेंसी आ रही है। और आपके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि CGL 4 में इस बार सीट बहुत अधिक रहने वाला है। BPSC में देखिएगा तो अभी सीट जो है 2027 हो गया, 500 इसमें और सीट ऐड होकर के 2500 प्लस। तो आप सोच सकते हैं जब BPSC 300-400 पदों पर वैकेंसी दी जाती थी तो उसमें 2000 सीट प्लस है। तो CGL 4 देखिएगा तो पहले भी 2000, 2500, 3000 तक बहाली की गई है। तो इस बार आपको अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। और CGL 4 सीट और कब तक नोटिफिकेशन आएगा आप सभी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित है। अगला देखिएगा गृह विभाग को लेकर यहाँ पर डिसीजन है। तो देखिए अगर आपके ये काम का है तो वीडियो को रोक करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्रयोगशाला यहाँ पर फॉरेंसिक लैब को लेकर यहाँ पर डिसीजन है। अगला देखिएगा नगर विकास एवं आवास विभाग में यहाँ पर 2 पद और फिर इसके बाद देखिएगा 3 पद यहाँ पर स्वीकृति दी गई है, उसको लेकर यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें टोटल सीट यहाँ पर देखिएगा फिर से यहाँ पर 210 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। तो जितने भी नगर निगम है उससे संबंधित यहाँ पर डिसीजन है। तो इसमें देखिएगा 48 पदों को प्रत्यारोपित करते हुए नगरीय प्रशासन के यहाँ पर कुल यहाँ पर 210 अतिरिक्त पदों को यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अगला है नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित फिर से यहाँ पर डिसीजन है, पर्यटन विभाग से संबंधित है। अगला देखिएगा पथ निर्माण विभाग से संबंधित डिसीजन है। अगला देखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो देखिए आप सभी फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर ये सब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो इसको लेकर तो पहले ही डिसीजन हो गया है, ये भी जल्द ही वैकेंसी आ रही है। तो आप में से कौन कौन वन दरोगा, फॉरेस्टर, वनपाल और इसके बाद देखिएगा वनरक्षी, इन सभी वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ये देखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में मुख्य वन संरक्षक कोटि के 2 पद और यहाँ पर वन संरक्षक कोटि के 3 पद, यहाँ पर कुल 5 पोस्ट रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन है। अगला देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित यहाँ पर एक दीदारगंज अंचल को स्वीकृति यहाँ पर दिया गया, इसको लेकर यहाँ पर है। अगला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित फिर से डिसीजन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित जमीन को लेकर ये ज़्यादातर डिसीजन है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित यहाँ पर उड़नदस्ता अंचल तथा यहाँ पर प्रमंडल का गठन किया गया और कुल 21 अस्थायी पद का सृजन की स्वीकृति इसमें दी गई है। अगला फिर से लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग से संबंधित यहाँ पर है। अगला डिसीजन शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो यहाँ पर कॉलेज को लेकर यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर देखिए एक नया नियमावली है, बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति सेवा सर संशोधन नियमावली। तो बिहार डेंटल चिकित्सक यानी डेंटल डॉक्टर को लेकर नियमावली है, बिहार दंत चिकित्सक सेवा संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृति एवं लागू करने के संबंध में। अगला देखिएगा फिर से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है, तो इसको लेकर है। चलिए अगला यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है, जिसमें यहाँ पर एक अधिकारी से संबंधित डिसीजन है, इसको यहाँ पर देखिएगा तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर है। अगला देखिएगा यहाँ पर एक सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित डिसीजन है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा 14 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें यहाँ पर 8 जो है वाहन चालक यानी ड्राइवर का पोस्ट है और कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट का 14 पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा लिपिक यानी क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट 19 पद है।
तो ये सब यहाँ पर स्वीकृति हो गया। ये जो भी पोस्ट है ये आपको बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा सहकारिता विभाग से संबंधित है तो राशि की स्वीकृति है। श्रम संसाधन विभाग से संबंधित डिसीजन है। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर डिसीजन है। और अगला देखिएगा यहाँ पर तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित यहाँ पर है। इसके बाद निर्वाचन विभाग को लेकर डिसीजन है। पर्यटन विभाग को लेकर अगला डिसीजन है। और यहाँ पर एक गृह विभाग को लेकर है तो बिहार गृह रक्षा वाहिनी सहरसा जिला इकाई को लेकर यहाँ पर राशि की स्वीकृति दी गई है। अगला देखिएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तो ये देखिएगा तो मीडिया को लेकर है। बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 स्वीकृति के संबंध में, तो ये देखिएगा कई दिनों से इसको लेकर मांग की जा रही थी तो फाइनली इसको लेकर भी नियमावली आ गया है। बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया को लेकर यहाँ पर है। अगला चलिए इसमें फुल रूल रेगुलेशन सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। अगला देखिएगा वित्त विभाग को लेकर है। बिहार न्यायिक सेवा पदाधिकारी को लेकर है। इसके बाद देखिएगा वित्त विभाग, तो देखिए एक ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप जब जॉब में जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा सैलरी जो है इंक्रीज किया गया है। तो जो पहले से जॉब में है तो उसको यहाँ पर अभी लाभ मिलेगा। जब आपका सिलेक्शन होने के बाद आप जॉब में चले जाइएगा तो फिर ये सुविधा आपको भी मिलेगा। और ये देखिएगा तो सैलरी समय समय पर 6 महीने पर बढ़ाया जाता है। तो कम से कम यहाँ पर 3 से लेकर के 4% तक इंक्रीज किया जाता है। तो अभी कुछ ही दिन पहले देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53 किया गया था। तो बिहार में भी यही रूल है, जिस अनुसार केंद्र में रहता है उसी अनुसार बिहार में भी कुछ दिनों के बाद लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा महंगाई भत्ता 50% के स्थान पर अब 53% मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर अगर आपका सचिवालय सहायक में ही सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर 50% जो आपका बेसिक सैलरी है उसका यहाँ पर 53% अब मिलेगा महंगाई भत्ता। अगला चलिए यहाँ पर देखिए गृह विभाग आरक्षी शाखा संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी का 3 पोस्ट, पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर 3। इसके बाद देखिएगा दरोगा का 9 पद है। पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक 18 और सिपाही के 120 पदों सहित 153 पदों की सृजन की स्वीकृति। अगला देखिएगा गृह विभाग में यहाँ पर शौर्य पुरस्कार को लेकर है। फिर इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। उद्योग विभाग को लेकर डिसीजन है। अब देखिए आप सभी दरोगा और सीजीएल 4 वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं तो इस वैकेंसी के लेकर भी आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सब डिसीजन देखिएगा तो पहले ही हो गया। अब यहाँ पर रोस्टर प्रक्रिया ये सब चीज़ें फाइनल चरण में है और कुछ दिनों में इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीट इस बार देखिएगा तो सीजीएल 4 में खास करके बहुत अधिक सीट रहने वाला। आप देखिएगा बीपीएससी के इतिहास में 2000 प्लस सीट है और ये सीटों की संख्या बढ़ करके 2500 प्लस होने जा रही है। तो जब बीपीएससी 300-400 पोस्ट की वैकेंसी है तो इतना सीट, तो सीजीएल 4 में भी आपको उसी अनुसार बहुत अधिक सीट देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो वैकेंसी आने के बाद आपको मात्र 3 महीने का पीटी एग्जाम में समय मिलने वाला है। क्योंकि जितने भी तरह की वैकेंसी है भले अभी डिले हो रहा है, अभी इंटर लेवल, तो इंटर लेवल की भी परीक्षा जनवरी-फरवरी में शुरू हो जाएगी। और देखिएगा तो सभी का टारगेट ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट करना। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी देखिएगा सिविल कोड क्लर्क का भी एग्जाम डेट आ गया, 22 दिसंबर को परीक्षा है। फिर इसके बाद देखिएगा तो आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देना है और इसी बीच में सीजीएल 4 की वैकेंसी आ जाएगी तो फिर सीजीएल 4 का भी पीटी एग्जाम दीजिएगा। सीजीएल 4 में देखिएगा तो आगे चरण कुछ है ही नहीं, क्योंकि टाइपिंग कुछ चीज़ें होता ही नहीं है सचिवालय सहायक में। बस आपको पीटी मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम देना है। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो इसी बार जम के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगली बार से ये एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाला जो पोस्ट है ये आपको बीपीएससी के माध्यम से बहाली देखने को मिलेगा। इस बार लास्ट है बिहार एसएससी के माध्यम से, फिर नियमावली इन सभी चीज़ों में आने वाले समय में बदलाव होगा। फिर इसके बाद आपको यही एएसओ पोस्ट के लिए आपको बीपीएससी के माध्यम से पीटी मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप में से कौन कौन सीजीएल 4 दरोगा वाले हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं सीट को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, फटाफट कमेंट करके बताइए।